जिसका नौजवान आजकल बहुत शिकार होता है वो सियासी उलझन है। आज बहुत सारे लोग नौजवानों को फांसते हैं, उनको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि इकामत दीन यानी दीन पर अमल कब हो सकता है, दीन पर अमल तब हो सकता है जब आपके पास पावर हो। इसलिए नौजवान के ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि दीन के क़याम के लिए हुकूमत की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं उसकी। आप कहीं भी रहें, किसी भी हुकूमत रहें, किसी भी मुल्क में आप रहें, आप अपने दीन पे अमल कर सकते हैं। हमारे दीन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप जिस पे अमल करने के लिए आप जो है परेशान हो जाए। और नौजवानों को क्या कोई वर्गलाएगा नहीं? अगर तुम्हें अपना हक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तुम ये करो वो करो, फितना फसाद नहीं। फितने फसाद की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। कुरान में सूरह कहफ के जो नौजवान थे उन्होंने कोई फितना बर्पा नहीं किया। वो दीन पर जितना अमल कर सकते थे किए। अगर उन्होंने परेशानी महसूस की वो हिजरत करके चले गए। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को सराहा है और उनका पूरा रिकॉर्ड बंद कर दिया कुरान मजीद में। क्या दीन के क़याम के लिए हुकूमत ज़रूरी है? जानने के लिए देखिए शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली के साथ। जिसका नौजवान आजकल बहुत शिकार होता है वो सियासी उलझन है। सियासी उलझन। आज बहुत सारे लोग नौजवानों को फांसते हैं, उनको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि इकामत दीन यानी दीन पर अमल कब हो सकता है, दीन पर अमल तब हो सकता है जब आपके पास पावर हो, आपके पास सुल्ता हो, आपके पास हुकूमत हो, तभी आप दीन पे अमल कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं। यानी दीन और हुकूमत ये अलग अलग चीजें हैं। हमारा दीन हुकूमत का मुताज नहीं है। हुकूमत किए बगैर भी आदमी एक अच्छा मुसलमान रह सकता है और अपने दीन की तमाम चीजों पे अमल कर सकता है। आप देखिए इस दुनिया में कितने नबी आए। अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ नबियों का जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जिक्र किया है। बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत सारे अंबिया जिनका हमने तस्करा नहीं किया। लाखों नबी इस दुनिया में आए, लाखों नबी इस दुनिया में आए। कितने नबियों ने हुकूमत किया? आप अगर कुरान खोल के देखें तो 2-3 नबी का नाम मिलेगा। किसका? यूसुफ अलैहिस्सलाम का, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, या दाऊद अलैहिस्सलाम, या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5-6 लोग मिलेंगे बस। बाकी अंबिया ने हुकूमत नहीं किया, वो हाकिम नहीं थे। तो क्या उन्होंने दीन का काम नहीं किया? क्या उन्होंने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया? तो दीन पर अमल करने के लिए, दीन को कायम करने के लिए दीन किसी हुकूमत का मोहताज नहीं है। इसलिए नौजवान के ज़हन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि दीन के क़याम के लिए हुकूमत की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं उसकी। आप कहीं भी रहें, किसी भी हुकूमत रहें, किसी भी मुल्क में आप रहें, आप अपने दीन पे अमल कर सकते हैं। हमारे दीन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप जिस पे अमल करने के लिए आप जो है परेशान हो जाए। और अगर कभी परेशान होते भी हैं कभी अच्छा एक चीज और मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं। मुस्तदरक हाकिम वगैरह की रवायत है, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लालतिन, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे इकट्ठा नहीं हो सकती। मतलब क्या? कि सब लोग गुमराह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक जमात हमेशा हक पर बाकी रहेगी। लेकिन हुकूमत के बारे में हमारे नबी ने क्या कहा? कभी हुकूमत रहेगी, कभी नहीं रहेगी, वो आती जाती रहेगी, लेकिन दीन हमेशा बाकी रहेगा। आप सोचें कि अगर हुकूमत के बगैर दीन बाकी नहीं रहता तो नबी क्या कहते? जब हुकूमत जाएगी तुम्हारा दीन भी चला जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे नबी ने नहीं कहा। हमारा दीन, हमारे दीन पर चलने वाली एक जमात हमेशा रहेगी, हमेशा बाकी रहेगी, लेकिन ये हुकूमत आती जाती रहेगी। तो ये चीज भी समझने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने रखूं। देखिए सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नौजवानों का जिक्र किया ना, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम। ये नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी क्रेडिट दी। उनके जिंदगी को, उनके अमल को रिकॉर्ड किया, कुरान में दर्ज किया। सूरह कहफ में इन नौजवानों ने क्या किया था? ये नौजवान अल्लाह के दीन पर अमल करते हुए जिस हुकूमत में थे, हुकूमत इनके हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अमल कर रहे थे। इन्होंने हुकूमत से कोई टकराव नहीं किया, बिल्कुल नहीं टकराए। दीन पर जितना अमल करना था करते रहे। जब उनको लगा कि हम नहीं अमल कर सकते, उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया, उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया। और अल्लाह ताला ने उनको कितनी इज्जत दी, कितना बड़ा मकाम दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया उनको। आज के नौजवानों को क्या कोई वर्गलाएगा नहीं? अगर तुम्हें अपना हक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तुम ये करो वो करो, फितना फसाद नहीं। फितने फसाद की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में, इसकी जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। कुरान में सूरह कहफ के जो नौजवान थे उन्होंने कोई फितना बर्पा नहीं किया। वो दीन पर जितना अमल कर सकते थे किए। अगर उन्होंने परेशानी महसूस की वो हिजरत करके चले गए। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को सराहा है और उनका पूरा रिकॉर्ड बंद कर दिया कुरान मजीद में। और आज भी मेरे भाइयों, अगर किसी भाई को लगता है कि फला आदमी परेशान है, ठीक है, बुला लो उसको अपने घर पे। आधा घर दे दो, आधी जायदाद दे दो,
اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں کچھ صحابہ کرام مکہ میں پریشان تھے تو سب سے پہلا عمل کیا ہوا؟ ہجرت کا ہوا. مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے ان کو بلا کے اپنا گھر بار میں حصہ دے دیا. بلکہ بعض صحابہ نے تو کئی بیویاں تھی ایک کو طلاق دے کے بولا کہ تم اس سے شادی کر لو, اتنا سب کچھ دیا. لیکن آج آدمی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے گھر بار میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بس فتنہ فساد. تو یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا, سمجھ رہے ہیں؟ تو نوجوانوں کو اس سے بھی جو ہے چوکنا رہنا چاہیے, اور تصادم کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی ملک کا قانون اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. آپ کہیں اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو, آپ نے مسلمانوں کو اس کی گنجائش اجازت نہیں دی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, 2-3 لوگ مل کر ٹکرا جائیں, کسی سے لڑ جائیں, فتنہ فساد کریں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ملک کا اور جس جگہ کا جو قانون ہوگا اسی قانون کے تحت آپ کو کام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جو کہیں پہ فتنہ فساد کریں. جب کچھ لوگ مجبور تھے, صحابہ کرام ستائے جا رہے تھے, تو یہ کہا کہ فلاں ملک میں چلے جاؤ, لیکن یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں جا کے اس ملک کا قانون توڑو, جو مرضی آئے کرو. تو آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ کسی ملک کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے, اور پبلک فائٹ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کسی سے نہیں لڑ سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ نہیں بھیڑ سکتے ہیں. اسلام نے آپ کو نہیں سکھایا ہے. جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں, ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو ایسے لوگ برباد نہ کرنے پائیں جو ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہیں, لڑنے کی باتیں کرتے ہیں, مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں. اسلام کا اس باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں ان سب سے دوری بنا کے رکھنی ہے.